कोहे सुलेमान में पानी की शदीद किल्लत ने जिंदगी मफलूज कर दी। तोसर शरीफ में कोहे सुलेमान के तालाब और चश्मे खुश्क हो गए। कोहे सुलेमान के इलाकों में इंसान जानवर पानी को तरस गए हैं। पाकिस्तान के सामने अब एक ही रास्ता बचा है। जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं, वो या तो भूखा प्यासा मरे या भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंप दे। ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मसला बना हुआ है। एक दफा फिर आपको बताएं कि बिजली बहरान मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया। और वो कह रहे जी, ये हुकूमत जो है ये बहुत बड़े मुआशी बहरान की तरफ धकेल रही है मुल्क को। ये पाकिस्तान उन कंट्रीज में आता है जहां पर के फूड शॉर्टेज है, फूड क्राइसिस है। जिलहज का महीना शुरू हो चुका है और इस वक्त एक बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है। यूं महसूस होता है जैसे इस ईद पर मुसलमान जानवरों के साथ अपने बेटों की कुर्बानी भी करेंगे। अंधेरी रात, आसमान पर सितारों से ज्यादा ड्रोन्स। न्यूज आना शुरू हो गई कि इंडियन नेवी मूव कर रही है पाकिस्तान की तरफ। बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और जहलम के पानी से पैदा होती है। भारत अजीम दरियाए सिंध के बहाव को रोकने के लिए लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मंसूबों का ऐलान किया है। माय गॉड, अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। तोबा। उनका प्राइम मिनिस्टर वो कह रहा है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा देंगे। शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है। और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज। दरिया चनाब के जो पानी की बंदिश का इम्पैक्ट है, स्पेशली साउथ पंजाब पर ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं। दूसरी जानिब भारत दरियाई चनाब को ब्यास से जोड़ने के लिए जस्पा डैम के जरिए काम कर रहा है। इस मंसूबे के लिए भारत के 2011 से 12 के बजट में फंड्स मुख्तस किए गए थे, जिसके तहत चनाब को सोलिंग नाला जो रावी में गिरता है उससे मिलाने के लिए 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सुरंग तामीर की जा रही है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की जानिब मोड़ा जा सकेगा। दरियाई चनाब हिमाचल प्रदेश में महज 130 किलोमीटर के रकबे पर बहता है। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में 49 पन बिजली मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं, जिन्होंने जनूबी एशिया के आखिरी निस्बतन आजाद दरिया को शदीद खतरे में डाल दिया है। भारत पहले ही 9.7 किलोमीटर तवील बागरो नावले सुरंग मुकम्मल कर चुका है, जो मुल्क की सबसे बड़ी आबी सुरंग है, और 12,000 फीट बुलंद पहाड़ों में 14.2 किलोमीटर तवील जोजी लॉस सुरंग भी आखिरी मराहिल में है। ये महारत चनाब को ब्यास और रावी से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की तरफ मोड़ा जा सकेगा, जो 2001 में रावी पर तामीर हुआ था। It gives a doubt, you never know, because प्रधानमंत्री मोदी is known for his unpredictability. प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। वो बार बार कह रहे हैं, वो रिपीट कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे तो अभी आपने सिर्फ एक वो देखा है एरो, हमारे जो वो तरकश में पहला तीर निकला है, अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है, या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना there will be more and there will be it will not be measured, it will not be restraintful, it will be unleashing the, जिसे कह लीजिए ऑल हेल विल ब्रेक लूज वाला काइंड ऑफ सिचुएशन होगा। सो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था। बट ये क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा एक्सरसाइज? आई थिंक इसके पीछे कुछ, क्योंकि ये चल रहा है और साथ में मोदी जी बार बार कह रहे कि यार हम अभी बंद नहीं किए हैं, अभी हम और सबक सिखाएंगे। तो दिस गिव्स मी, जैसे जब मैंने कहा ना, जब राफेल वाली बात थी, तो जब हम लोग अपने उसमें जब हमने मिलिट्री की वो डीजीएमओस की वो सुनी ब्रीफिंग, उसके बाद ही हमने तय कर लिया कि भाई बिल्कुल जेट्स गिरे हैं, नंबर ये नहीं बता रहे, बट वी हैव सस्टेन्ड द लॉस। वो क्लियर था, क्योंकि इंडिया में आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना विल बी डेंजरस फॉर यू। तो वो नंबर्स वो छुपा रहे थे, द ओनली थिंग वाज देयर। सो हम लोग को समझ में आ गया, तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके।
उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन लड़ाई है वो ये है कि पाकिस्तान परपट्रेटर है, आप इंडिया पाकिस्तान को ये नहीं, दोनों मिल बैठ के बात कर लो, के स्टेटमेंट पे ना जाएं। वो तो देखिए मार्को रूबियो जी ने और उसके बाद जेडी वांस ने वो उनके पर प्रेशर डाले रखा। ट्रम्प साहब एरेटिक हैं स्टेटमेंट देने के लिए, वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, उस पे उनकी कितनी चल रही है ये बात अभी तो बाहर नहीं आएगी, 20-25 साल बाद बात आएगी, हो सकता है तब तक मैं दुनिया में भी ना रहूं। मगर पॉइंट ये है कि आप अगर अमेरिकन बिहेवियर्स को देखें, ट्रम्प साहब के बिहेवियर को, जेडी वांस के और मार्को रूबियो के बिहेवियर को, दोनों अलग अलग है। जेडी वांस साहब कह रहे थे कि भाई ये इनका मतला है, हमको ना घिंचो इस बीच में, बिल्कुल हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारा लेना देना, हमने करवाया है और हम चाहते हैं कि हम हमने करवाया, मीडिएशन ने करवाई है, वो बार बार कह रहे कि हाँ, वो कह रहे करवाया भी है और हम और करवाने को तैयार है, तो दोनों अलग अलग। बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि पाकिस्तान के ताकत के ऐवानों में जश्न का समा है, वो जश्न खत्म नहीं हो रहा। इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख का दूसरा फील्ड मार्शल पाकिस्तानी कौम को के नसीब में आया और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के तौर पर उनको एक जो एजाजी छड़ी जो दी जाती है वो उनको अता की गई और एक मुल्क के पावर सेंटर के एक जानिब से नहीं बल्कि सदर और वजीर आजम दोनों जानिब से एक साथ उनको छड़ी दी गई, जो कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म का मौका था। तो जनरल साहब को बड़ी इज्जत और एहतराम दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान में ये जश्न मनाया जा रहा था, जब पाकिस्तान के ताकत के ऐवानों में ताकतवर तरीन शख्सियात अपनी इस जंग, नामुकम्मल जंग, बेनतीजा जंग का जश्न मना रहे थे, उस वक़्त भारत की आला तरीन क़यादत दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में पाकिस्तान के खिलाफ सिफारतकारी कर रही थी। जो भारत के वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो यूरोपियन कैपिटल्स के दौरे पर हैं, स्पेशली वो जर्मनी गए, वहां पर उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिली और उनका एक ही पैगाम है, वो उनका पैगाम बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि वो दुनिया में कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने वार्निंग दी है कि एक मरतबा फिर कि हम जो है टेररिज्म को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान की जानिब से न्यूक्लियाई असले या एटमी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल के खतरे के जानिब इशारों से भारत मरूब नहीं होगा। जी, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो मुझे नहीं पता कि जो उनका डीप स्टेट है वो किसके डायरेक्शंस ले रहा है। और अमेरिका अभी जो देखिए वो खुद भी एक बहुत बड़े गवर्नमेंटल टर्मोइल से गुजर रहा है, क्योंकि डीओजी से वो स्टेप डाउन कर गए, क्या नाम है उनका, इलॉन मस्क। अब उसके बाद यह है कि उनकी जो बाकी कंट्रीज के साथ वो हर कंट्री को बुला करके व्हाइट हाउस में गरिया दे रहे हैं, किसी भी उसको बुला रहे हैं प्रेसिडेंट को, उसकी वहीं पे वो माँ बहन कर दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसा कर, वो साला टॉर्चर सेंटर हो रखा है, वो थर्ड सेल डिग्री हो रखा है, पुलिस थाना हो रखा है कि वहां बुला के वो सबको गरिया रहे हैं। ट्रम्प साहब पब्लिक के सामने रामापोसा जी गए थे, उनको कह रहे कि तुम गोरों को मार रहे हो। अभी वो बिल्कुल क्या नाम है, यूक्रेन वाले को कह रहे थे कि तुम बड़े पागल आदमी हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, रशिया के साथ तुम लड़ रहे हो। तो भैया उनका कोई भरोसा नहीं रह गया, वो किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज इन द कंट्रोल। दिए थे उन्होंने कि इंडिया हैज अ राइट टू सेल्फ। भावलपुर में हमला करके ये मतलब नहीं यूज करना होता है, भावलपुर के हमला हुआ, लाहौर के दिल में है वो हमला हुआ, तो इसको नहीं कहते इंटरनेशनल बॉर्डर। पहली दफा 1971 के बाद जिसके ऊपर मतलब दोनों तरफ से स्ट्राइक हुई, पहले हिंदुस्तान ने की इंटरनेशनल बॉर्डर को। नो ठीक है, पर जो इंडियन परसेप्शन है फकर भाई, आपकी बात सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा परसेप्शन ये कि हिटिंग पाकिस्तान आर्मी को नहीं मार रहे हो तो इनको मारने का कोई मतलब नहीं है, तो प्यादे हैं, ये तो खड़े होते रहेंगे, ये तो रक्त बीज है ना, इनको तो आप बनाते रहोगे भाई, ये तो ऐसी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। ये कहाँ का नॉनसेंसिकल थॉट प्रोसेस है। इफ यू हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, अगर भावलपुर को शट डाउन करना है तो भावलपुर के ऑक्सीजन को शट डाउन करो ना। पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया जा सकता है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने पहला अचीवमेंट किया। इट हैज ब्रोकन द मिथ कि एक न्यूक्लियर वो है फायर वॉल है जिसको यूज करके ये ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट का गेम पाकिस्तान हमेशा खेलता रहेगा। इंडिया ने इसको बंद कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।